प्रचार प्रसार हो रहा है, उसकी अनुकूल परिणत यह हुई है कि आज इतनी बड़ी संख्या में आप लोग नवरात्रि महोत्सव मनाने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। मैं इस पत्रिका के संपादक अपने हाथ से, अपने कलकत्तों से एक आशीर्वचन लिखा था, उसकी प्रतिलिपि भी उन्होंने यहाँ प्रस्तुत की है। इन दोनों का विमोचन भी किया जाएगा। उसके लिए इससे पहले तो भाई अमित को आमंत्रित कर रहा हूँ, दो पत्रिका के बारे में दो शब्द आपको बताएं, उन्हीं के शब्दों से आप सुने और उनके इस प्रयास का, ताकि श्रद्धा सुंदर परिवार को अधिक गतिशील बनाया जा सके। बोलिए प्रेम से पूज्य गुरुदेव की जय, पूज्य माता जी की जय, दासन सारे परिवार की जय, पूज्य दादा गुरुदेव की जय, पूज्य छोटे गुरुदेव की जय। जैसे भी चाहे, जिस प्रकार से भी चाहे, उस यंत्र से अपना साधन सिद्ध कर रहे हैं और यही गुरु कार्य है। समस्त साधनाओं के बाद में, बहुत सी साधनाओं के बाद में गुरुदेव तो अंतर्यामी है, वो जानते हैं कितना क्या क्या नहीं किया, क्या झूठ है क्या सच है, परंतु ये सत्य है कि गुरु कार्य ही श्रेष्ठ साधना है, उसके अलावा कोई साधना नहीं होती। इसलिए सभी से निवेदन है कि क्योंकि गुरुदेव ने आदेश दिया है कि निखिलवाणी मध्य प्रदेश की पत्रिका कम से कम मध्य प्रदेश को जो है एकत्रित कर सके, एक मंच पर ला सके, तो सभी गुरु भाइयों से, मेरे अग्रजों से, गुरु बहनों से, सभी से निवेदन है कि वो इस पत्रिका के माध्यम से पूरे मध्य प्रदेश में एक हलचल पैदा करें। मंथन तंत्र विज्ञान गुरुदेव की वाणी है, गुरुदेव का स्वरूप है। किसी भी तरह से मंथन तंत्र विज्ञान को घर घर में पहुंचाना है। हर व्यक्ति के पास मंथन तंत्र विज्ञान हो, उसमें वो साधना की आस्था हो, गुरुदेव का चिंतन हो, ऐसा प्रयास करना है। ये सिर्फ उसका गुरुदेव का आशीर्वाद है उनका, और निखिल वाणी का ये अंक भी गुरु कृपा विशेषांकी रखा गया नाम, क्योंकि अगर आप यथार्थ पूछें तो गुरुदेव जानते हैं कि इसमें किसी का कोई रोल नहीं है, किसी ने कुछ नहीं किया है, सभी निमित्त मात्र थे, सिर्फ और सिर्फ गुरुदेव ने कार्य किया। आप विश्वास नहीं मानेंगे कि जितना है उसको मैं वर्णन नहीं कर पाऊंगा। इसलिए सभी से निवेदन है कि इस गुरु कार्य में सहयोग दें। किसी भी प्रकार से उस गुरु चेतना जागरण अभियान में हमें कार्य करना ही है, चाहे तन लगे, मन लगे, धन लगे, किसी भी प्रकार से, और वो होगा। अगर गुरुदेव का ऐसा आशीर्वाद है तो अवश्य होगा। सिर्फ निमित्त हम लोग हैं, कठपुतलियां हैं जो नाच रही है, कभी कुछ बोलती है, कभी कुछ बोलती है। इसलिए आप सबसे मेरा अनुरोध है, निवेदन है कि इस अपनी पत्रिका को ही, इसके माध्यम से, इसका विशेष उद्देश्य जो गुरुदेव ने रखा था वो यही है कि घर घर तक मंथन तंत्र विज्ञान को पहुंचाया जा सके। घर घर तक गुरुदेव की वाणी को, कैस्ट्रों को, गुरुदेव की इन साधना सामग्रियों को जो लुप्त हो चुकी हैं, जिनके बारे में लोगों को ज्ञान नहीं है, देश या बाहर के, हम सभी गुरु कार्य में सन्नत हो। ये सब कुछ जो बोल रहे हैं ये भी गुरुदेव की वाणी है। ये तो शरीर तो एक निमित्त है, काया है जो गंदगी से भरी हुई है, सामने खड़ी है। इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ कि ये काया भी आपके सामने खड़ी हुई, और गुरुदेव से निवेदन करूंगा कि वो आशीर्वाद दें। और आप सभी जो निखिल वाणी निकाल रहे हैं, जितने भी यहाँ पर उपस्थित हैं, गुरुदेव के आशीर्वाद से। हो सकता है कि किसी को गुरुदेव ने कहीं रखा हो, किसी को किसी कार्य के लिए रखा हो, लेकिन जो भी आप सब कर रहे हैं उसके लिए मैं आप सभी का धन्यवाद कहता हूँ। एक बार फिर से बोलेंगे, परम पूज्य गुरुदेव की जय, पूज्य माता जी की जय, दासन सारे परिवार की जय, पूज्य छोटे गुरुदेव की जय, पूज्य दादा गुरुदेव। मैं भाई अमित से अनुरोध कर रहा हूँ कि पूज्य गुरुदेव के कमलों में प्रस्तुत करें गुरु कृपा अंक को विमोचन के हेतु। एक और नाम दिया, गुरु चेतना जागरण अभियान। वास्तव में हमें परम पूज्य गुरुदेव के इस गुरु चेतना जागरण अभियान में सब बंधन से सहयोग देना ही चाहिए। इस प्रकार से हम जब गुरु का तो अंधकार दूर हो सके, हमारे इस साधना के पथ का, साधना का, तपस्या का और गुरु की सेवा का प्रकाश घर घर में व्याप्त हो सके। गुरुदेव की जय, गुरुदेव की जय। जोर से करता स्वर्ग की उपासना करें।
इसका शुल्क मात्र 35 रुपये रखा है। आप इस अंक को चाहे तो इस साल के बाजू में इन्होंने प्रयास किया है कि एक एक गतिविधियों से आप वाकिफ रह सके। अब इसके बाद कुछ गुरुदेव का चित्र इन्होंने एक बड़ा चित्र प्रकाशित किया है। यह भी आप देखें कि कुछ गुरुदेव का इतना सुंदर चित्र इन्होंने छपवाया। स्टाफ वालों ने, जोधपुर के स्टाफ वालों ने परम पूज्य गुरुदेव की अनुमति प्राप्त करके इस साल में ऐसे अच्छे चित्र लेकर के आए हैं। फिर भी यह चित्र अपने आप में एक विशेषता लिए हुए है। मैं भाई सक्सेना से अमित से प्रार्थना करता हूँ तो पूज्य गुरुदेव आशीर्वाद गुरुदेव से, उन्हीं के आशीर्वाद की प्रतिनिधि जो कराई है। यह आशीर्वाद पूज्य गुरुदेव की राइटिंग में, उनकी ही हस्तलिखि में, उनके ही संपूर्ण हस्ताक्षर से युक्त आप प्राप्त करें। उनके चित्र के साथ, इस भावना के साथ उन्होंने इसे प्रकाशित किया है। मैं अमित से प्रार्थना करता हूँ कि वो पूज्य गुरुदेव के चरणों में इन्हें रखें और प्रार्थना करें तो वो इसका भी विमोचन करें। प्रोग्राम खत्म हो गया। सामने चित्र है और चित्र के पीछे आशीर्वाद छपा है, इन्होंने उसको फ्रेम कर दिया है। तो आपको क्षमा करेंगे। निखिल वाणी का यह है, एक चेतावनी की देना चाहता हूँ। यदि आप लोग याद हो कि 21 अप्रैल को जब हम लोग सब परम पूज्य गुरुदेव के जन्मदिन को निर्णय किया था कि सभी प्रांतों से भी इस प्रकार का प्रयास किया जाएगा और जिस तरह निखिल वाली मध्य प्रदेश वालों ने प्रकाशित की है, दूसरे प्रांत वाले प्रकाशित करेंगे। मैं आप लोगों से निरंतर अनुरोध कर रहा हूँ कि अभी तक यदि हम नहीं कर पाए हैं तो आज 21 अक्टूबर है और एक और तो भविष्य के गर्त में है, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। वैसे सैकड़ों शाखाओं में इस तरह की प्रतिस्पर्धा अभी से प्रारंभ हो चुकी है। आपके इस उत्साह की, आपके परम पूज्य गुरुदेव के चरणों के प्रति जो लगन है, उनकी सेवा के प्रति जो आपके दिव्य भाव है, वह निसंदेह सराहनीय है। बहुत उत्साह है, भवन अति थोड़ा, तुलसीदास जी की चौपाई याद आती है। आप लोग इतना उत्साह है कि हमारे साधन सीमित पड़ जाते हैं। इस तरीके से यदि आप बराबर गतिशील रहे और इस प्रकार के कार्य करते रहे तो ये बहुत ही अच्छी बात होगी। मैं आप सब लोगों के मनोभाव को देखता हुआ परम पूज्य कार्यकर्ता शाखा एक ऐसी पत्रिका निकाली जाए जिससे कि हम मध्य प्रदेश में चेतना पैदा कर सकें। और मैं ऐसा अनुभव कर रहा हूं कि वास्तव में इस पत्रिका का प्रभाव मध्य प्रदेश और बाहर के लोगों पर भी पड़ रहा है, क्योंकि परिश्रम नहीं जाता है। मैं जानता हूं कि पत्रिका का प्रकाशन जितना आपको दिखाई देता है उतना आसान नहीं होता। इसके पीछे इतना अधिक परिश्रम और इतना अधिक व्यय होता है कि जो पत्रिका निकालते हैं उनको ही मालूम होता है कि आपके हाथ में पत्रिका पहुंचाने से पहले इतना अधिक परिश्रम, इतना अधिक कष्ट, इतनी अधिक पीड़ा और फिर जो साधन पूरे नहीं हो और उस साधनों की न्यूनता में भी अगर वो पत्रिका निकाल रहे हैं तो ये वास्तव में उनकी जीवन का कार्य है। मैं उनको हृदय से आशीर्वाद देता हूँ। होने चाहिए जो कि मंत्र तंत्र यंत्र पत्रिका की सहयोगी पत्रिकाएं बने, क्योंकि आप लोगों में चेतना होगी, मैं देखा नहीं है क्योंकि अनुभव नहीं किया है।
अनुभव इसलिए नहीं किया है कि आपने कम से कम इतनी सक्षमता तो है ही। यदि वो इतनी पत्रिका को निकाल देता है अकेले अपने प्रयत्नों से, तो जो दिल्ली का स्टाफ है उनको मालूम है कि पत्रिका का प्रकाशन कितना कठिन है, कितनी परेशानी है, कितना दूर लेना पड़ता है, चाहे वो कंप्यूटर पर राकेश को हो, चाहे रनक को हो, और चाहे इसी प्रकार से उनको भी इस पत्रिका के प्रकाशन के लिए काफी परिश्रम करना पड़ता है। मगर मैंने एक बार और कहा था कि शुभ कार्य के लिए हमारा अगर परिश्रम नहीं हुआ तो हमारा जीवन तो बेकार है, जीवन का कोई मतलब नहीं है, जीवन का कोई अर्थ नहीं है, तो जीवन की कोई चेतना नहीं है, फालतू। एक आनंद आता है जब पत्रिका पूरी सबसे बाहर आती है, तो ऐसा होता है कि उस तारीख को हमने ये लिखा था, यहाँ ये बदल दिया था, ये फोटो टीवी लगा था, ये फोटो वापस बदल दिया था, ये हेडिंग से नहीं था, फिर ऐसा किया। ये घटनाएं उनके मानस में कौन सी रहती हैं और एक सुखद एहसास होता है कि हमने एक नए बालक को जन्म दिया। चेतना की बात कही है तो आपने चेतना की बात कही कि मैंने चेतना नहीं देखी, इस बात की चिंता में करता नहीं। चेतना है तो चेतना है, नहीं है तो नहीं। आपने चेतना की न्यूनता है, वो एक लकड़ी है और जली हुई लकड़ी है और जल रही है धूं 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 करती हुई, प्रकाश नहीं। ऐसी धूं धूं जलती हुई लकड़ी में न तो रोशनी होगी किसी को, न दिखाई आनंद आएगा, वो खुद भी जलती आप में से। और फिर मैं आपको बताता हूँ कि पत्रिका कोई मेरी बखूबी नहीं, मैं तो चला जाऊंगा, पत्रिका तो जीवित रहेगी, मेरे कार्य जीवित रहेंगे, मेरी पुस्तकें जीवित रहेगी जीवन भर। मतलब मैं पत्रिका के बारे में बोल रहा हूँ, मेरा कुछ अटैचमेंट नहीं है। एक ज्ञान की आपके मेरे बीच में कड़ी पुल है, सेतु है, आप अपनी बात को मेरे तक पहुंचा सके, मैं अपनी बात को आप तक पहुंचा सकूँ, आने वाली पीढ़ी जो हमको दे सके कि ये चीज हमारे पूर्वजों की धरोहर है। और मैंने एक बार फिर प्रोफेसर में आपको कहा था कि आज तो नास्तिकता का युग है आपके जीवन में और मेरे जीवन में भी नास्तिक होगी। और इसलिए होगी कि वो इतने अधिक दुखी, इतनी अधिक संतप्त, इतनी अधिक पीड़ित, इतनी तनाव, पारिवारिक तनाव, कष्ट, पीड़ा, दुख होगा कि और कोई रास्ता ही उनके लिए नहीं बचेगा, विज्ञान का रास्ता उनके लिए बचेगा ही। तब उनको घूम करके आपकी आने वाली पीढ़ी को, बेटों को, पोतों को किसी जगह आना पड़ेगा जहां आप खड़े हैं। और इस समय यदि आप कुछ कर लेंगे, इस समय यदि आप कर लेंगे तो उनके लिए एक दीप स्तंभ की तरह आप कार्य करेंगे कि मेरे पिता ने, मेरे दादा ने ये इतने अमूल्य था, इतने अमूल्य, तो फिर भी थोड़े बहुत नास्तिक हो सकते हैं, तो पूरी की पूरी पीढ़ी आस्तिक होगी, 100% आस्तिक होगी। और चेतना की जो बात कही वो आप कितनी पूरा भंडार भरा हुआ है, आप अपने आप को दम्भ के साथ और घमंड के साथ कहते हैं कि हम गुरुदेव के शिष्य हैं और गुरुदेव की जय का में 40 बार लगा 25 रुपये मुझे भेजें, मैं अपने स्टॉल में, बस में, कार में भेजूंगा, बेचूंगा और उनका जो पैसा वापस प्राप्त होगा कि मैं वापस भेज दूंगा पैसा। आपने कुछ सुनता ही नहीं, होना ये चाहिए था कि मुझे ये कहने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। और अगर ऐसा है तो पत्रिका को दूसरे के सोचने की जरूरत नहीं पड़े, विज्ञापन की जरूरत नहीं पड़े, हम विज्ञापन छापते ही कि स्टॉल पर दें और उनसे निवेदन करें कि आप मुझे प्रत्येक महीने पत्रिका की 25 प्रतियां भेजें, ऐसा करें। उससे आपको कोई नुकसान होगा नहीं। आपको थोड़ा अगर आपको शर्म है कि पत्रिका में कैसे दूं तो आपको घूंघट निकाल तो नहीं काम कर सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी बात मेरे को आशीर्वाद है, तो मैं आपको घूंघट निकालें चलते हैं मार्ग में। और यदि सक्षमता है, ताकत है, क्षमता है तो ट्रेन में, बस में जहाँ भी जाए उनको बताइए कि आप 15 रुपये मोदी की, हम आपको 11 रुपये में दे रहे हैं और आपको 4 का आपको फायदा हो रहा है, 1 का आपको फायदा हो रहा है। यदि आप कॉमर्शियल साइड से देखें, एक पत्रिका को देखने में आपको 5 रुपये मिल ही रहे तो 20 पत्रिका को 100 रुपये आपको मिल जाते हैं, गाड़ी का, बस का किराया मिल जाता है, क्योंकि बहुत बड़ी दिक्कत। मगर एक बहुत बड़ा गुरु का कार्य हो जाता है और एक महीने के लिए करने की जरूरत नहीं है। करें बस करें तो आप दे देते हैं। हमारे यहाँ कुछ तो राज बंदे का लड़का है, वो 300 पत्रिका की बस में दिल्ली आता है, कहीं जाता है, तुम्हारा पत्रिका देता रहता है, पैसा वसूल करता है, पैसा इकट्ठा कर लेता है, तो दिक्कत है नहीं। ट्रेन में बैठे तो आप दे सकते हैं। हो सकता है कुछ लोग आलोचना करेंगे और आपको मीडिया भी करते हैं। आलोचना तो वो करते हैं जिनमें ज्ञान होता ही नहीं, चेतना नहीं होती, आलोचना करेंगे। और मैं चाहता हूँ आलोचना ज्यादा से ज्यादा आपकी करें कि क्या है, कहाँ तक में पड़ गए हो, ऐसा होना चाहिए। क्योंकि एक मार्ग प्रशस्त नहीं करते, एक मामूली घटिया से आज बनकर की जीवन व्यतीत कर देंगे। इसीलिए मैं आपको आज ये सलाह दे रहा हूँ कि आपको, और मैं देखूंगा कि आपने कौन कौन नाम, मैं कुछ ये नहीं कर रहा हूँ, मैं ये भी देखूंगा आपने क्यों नहीं दिया, ऐसा मेरे मन में कुछ नहीं होगा, मेरे मन में कोई भावना आएगी नहीं आपके प्रति, पर मेरा मन एक उल्लसित जरूर होगा कि मेरी आदत का पालन हो रहा है, मैंने कहा है, उन्होंने किया है, ये बहुत बड़ी बात है मेरे जीवन की। और फिर आप जब करें